सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आरपी दिवाज तेजस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए अर्धवार्षिक अंक सीरीज में जनवरी 2023 से जून 2023 तक का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। ये अर्धवार्षिक अंक सीरीज का चौथा एपिसोड है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? कैप्टन शिवा चौहान। उदयपुर की बेटी है ये। सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पर इनकी तैनाती की गई थी। कुमार पोस्ट। सियाचिन को विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र माना जाता है। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, इसकी जो शुरुआत है वो 2022-23 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है जो मोटा अनाज है उसमें मोटा अनाज को बढ़ावा देना। इसके तहत जोधपुर में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेट्स भी कहा जा सकता है। जोधपुर में 5 करोड़ की लागत से। हर घर पंचायत अभियान, इसकी शुरुआत पुनखर अलवर से की गई थी। यह अभियान क्या है? इसमें घर घर पहुंचकर प्रशासन आमजन की समस्याओं को सुनेगा। ऐसा अभियान राजस्थान में पहली बार चलाया गया है कि प्रशासन घर घर जाकर समस्याओं का समाधान करेगा। पंद्रह जनवरी 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। कैंसर जांच आपके द्वार अभियान, इसका मुख्य उद्देश्य है गांव-गांव तक जाकर कैंसर के बारे में लोगों को जागरूकता करना और जांच करवाना। ये भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय द्वारा शुरू किया गया है। आपको ये याद रखना है किसके द्वारा शुरू किया गया है। भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये 5 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया। हर पॉइंट इस योजना का बहुत ही खास है। हर पॉइंट को याद रखना है। कितने वर्षों के लिए प्रारंभ की गई है? 8 वर्षों के लिए। अब इस योजना में गलती क्या होती है कि जो पहले की ये योजना है वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, ये जायका व भारत सरकार के मध्य संचालित की जा रही है, लेकिन ये योजना अलग है। ये 13 जिलों में, जिले कितने? 13। हर चीज इंपॉर्टेंट है इस योजना में। किस किस देश के सहयोग से
राज्य सरकार व फ्रांस के सहयोग से। देखिए ईओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है। तो जापान जायका मत कर देना, बहुत लड़कों ने ये क्वेश्चन गलत किया था। फ्रांस के द्वारा चलाई जा रही है ये। इसमें फ्रांस की सरकार कितना वहन करेगी? 70%। ये अनुपात भी पूछा जा चुका है। और राज्य सरकार कितना वहन करेगी? 30%। इस योजना में कुल व्यय कितना होने वाला है? 1694 करोड़। देखिए हर इम्पोर्टेंट इसका बहुत ही खास है। डायल फ्यूचर कार्यक्रम शिक्षा विभाग द्वारा चलाया गया था। इसके अंतर्गत जो 10वीं कक्षा पास कर चुके हैं उनके लिए चलाया गया था ये। कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम है ये, कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम। बच्चों को 10वीं पास करने के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा संकाय लेना चाहिए, उसके बारे में जानकारी देने के लिए डायल फ्यूचर कार्यक्रम चलाया गया था। तो आप इसे ये कह सकते हैं कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम। रास्ता खोलो अभियान अलवर में। देखिए जो आमजन होते हैं, काश्तकार होते हैं, उनके आवागमन के लिए, उनके बेहतर आवागमन के लिए रास्ता खोलो अभियान चलाया गया था। राजीव गांधी लिफ्ट नहर 3 परियोजना, इसका कुल व्यय है 1799 करोड़। दो 2025 तक पूर्ण करने की योजना है इसे। जोधपुर लाभान्वित जिले जोधपुर, पाली, बाड़मेर। इन तीनों जिलों में 30 वर्ष तक पानी की कमी नहीं होगी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य। दो 2054 की पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बनाई गई है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, कितने वर्ष तक की पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राजीव गांधी लिफ्ट नहर 3 परियोजना प्रारंभ की गई है। 2054 को ध्यान में रखकर। और अगर सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा या अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा, इससे लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो जोधपुर, पाली और बाड़मेर। और वह 1799 करोड़। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। है क्या ये योजना? अंतरजातीय विवाह पर जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो आपको मैं बता दूं कि पहले जो प्रोत्साहन राशि दी जाती थी वो 5 लाख दी जाती थी, लेकिन अब 5 लाख न करके कितनी कर दी गई है? याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। 10 लाख। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना
ये प्रारंभ की गई 20 मार्च 2023। 20 मार्च 2023। इसका उद्देश्य क्या है? जो असमर्थ लोग हैं, असमर्थ लोगों तक घर बैठे योजनाओं से जोड़ना। कोई दिव्यांग है, कोई वृद्ध है, कोई एकल नारी है, कोई विधवा महिला है या पालनहार है, तो उनको घर बैठे वहाँ प्रशासन जाएगा और उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में बताएगा और उनसे जोड़ा जाएगा उन्हें। राजीव गांधी जल संचय योजना 2। देखिए, जो पहली राजीव गांधी जल संचय योजना थी वो प्रारंभ की गई थी 20 अगस्त 2019 को। तो मुझे लगता नहीं कि फर्स्ट को तो याद रखना चाहिए, वैसे ध्यान रख लेना जब गहलोत सरकार का शुरुआती काल था उसमें शुरू की गई थी, लेकिन 2 के आपको सभी डाटा याद रखने हैं। जो 2 योजना है वो शुरू की गई थी 22 मार्च 2023 को। ये तारीख याद करना जरूरी है। अब आप 22 मार्च को कैसे याद करोगे? 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एक बार रिकॉल कीजिए। विश्व जल दिवस। तो ये भी जल से संबंधित योजना है, तो 22 मार्च को और 2023 को। अगर इसका उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य है जो पुराने कुएं हैं, नाले हैं, नदियां हैं, जलाशय हैं, नहर हैं, उनका जीर्णोद्धार करना, उनमें जल संवर्धन क्षमता में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये द्वितीय चरण के अंतर्गत 33 जिलों में शुरू की गई। ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। 33 जिलों की 349 पंचायत समितियों में। ये अगर याद कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन गांव जरूर याद कर लेना। 4600 गांवों में। ये जरूर याद कर लेना। कालिती लिफ्ट परियोजना धौलपुर। इसका मुख्य उद्देश्य सुन लीजिएगा एक बार कि जो चंबल नदी का जो अतिरिक्त पानी है उसे पार्वती बांध और रामसागर बांध तक लेकर आना। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम 2023-24 के बजट में ये घोषणा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है जो युवा हैं उन्हें भारत भ्रमण करवाना, ताकि वो राजीव गांधी के कार्यों से प्रेरणा ले सकें, उनसे संबंधित कार्यों को देख सकें। तो कितने युवाओं को भेजा जाएगा आपको ये डाटा याद रखना है। 10,000 युवाओं को पूछा जाएगा, तो यही क्वेश्चन बनता है इससे। 10,000 युवाओं को संपूर्ण भारत में भ्रमण करवाना। तो दोस्तों, हमारी निरंतर मैराथन क्लास जारी रहेगी। आपको सिर्फ 10 मिनट में, ज़्यादा नहीं, दिन के सिर्फ 10 मिनट में हम आपकी करंट अफेयर्स को कंप्लीट करवा रहे हैं। आप अगर बड़े कोचिंग संस्थाओं की देखिएगा, देखते भी होंगे, प्रतिदिन 1.5 से 2 घंटे खराब किए जाते हैं। 2 घंटे। वही उससे भी बेहतरीन कंटेंट आपको सिर्फ 10 मिनट में प्रोवाइड किया जा रहा है।
तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट तो ज़रूर बनता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है उसकी एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। आपको भी पता है, कहीं ना कहीं से पता चल जाता है, टेलीग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, किसी भी माध्यम से। लेकिन आप देखिएगा जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं वो इस पे वीडियो बना रहे हैं, 1 घंटे का वीडियो एग्ज़ाम डेट को लेकर। मतलब जो बच्चा सिर्फ 2 मिनट में उसे देख सकता है, जो स्टूडेंट, उसको आप 1 घंटे का ये बता रहे हो कि एग्ज़ाम डेट इतनी तारीख को इस सब्जेक्ट की है, वो सब ने आपने देख लिया है। तो ऐसे वीडियो से दूर रहें जो आपका समय खराब करता है। उससे आप जितना दूरी रखेंगे, चाहे वो दोस्त हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे सोशल मीडिया हो, आपका अगर समय खराब करता है तो आप उसे दूर होते चले जाइएगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है, आपको हर सेकंड का सदुपयोग करना है और आपको अपना लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।